ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਸੰਧੂ ਵਲੌਗਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ एक ਵੱਖਰੇ ढंग ਨਾਲ पंजाब के एजेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठग रहे हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि पंजाब के कुछ एजेंट गलत ढंग से गाइडेंस दे रहे हैं और गलत ढंग से फाइल लगा रहे हैं उनकी, जिनको नहीं नॉलेज है इमिग्रेशन के बारे में। नॉलेज कम है और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कई दुबई से कॉल करके और फंस जाते हैं एजेंटों के चक्कर में। मैं सारे एजेंटों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ उन चंद एजेंटों की बात कर रहा हूँ जिनकी पगड़ी देख के आप उनको कॉल कर लेते हो। पगड़ी देख के आप कॉल तो कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पगड़ी की मर्यादा भूल जाते हैं। होता क्या है कि आप लोग कॉल करते हो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, कोई कॉल करता है और किसी कंट्री से और किसी जगह से, यानी कि जहाँ से भी आप लोग कॉल करते हो। खास करके मोस्टली जो ये केस मेरे पास आते हैं ये पंजाब से बाहर के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन और उन स्टेट्स के हैं जो हिंदी भाषी स्टेट नहीं हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है उसके बारे में मैं आपसे तफसील में यानी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा के बहाने या फिर वर्क परमिट के बहाने एजेंट आपसे 50-60 हज़ार रुपये ले लेते हैं। देखो पूरा तरीका मैं बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फैक्ट्री में काम कर रहा मज़दूर है, उसने फ़ोन किया कि सर मेरा क्या वर्क परमिट लग जाएगा, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी स्किल्स हैं। उसकी प्रोफाइल नहीं देखी जाती है, उसको बोला जाता है बिल्कुल हो जाएगा। उसको समझा दिया जाता है। होता क्या है कि उसको ये बोला जाता है कि आपसे पैसे वीज़ा लगने के बाद लिए जाएंगे, और जो वर्क परमिट का नाम दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए यहाँ देने हैं, बाकी जाके आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। वो तब डिडक्ट हो जाएंगे जब आप कनाडा पहुँच जाओगे। अब इसमें क्या है कि कोई भी सामने वाला है उसको ऐसा लगता है कि हमारा 2 लाख रुपए में कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, 2 लाख में मैं कनाडा चला जाऊंगा, वहाँ जाके मैं अपनी सैलरी में से डिडक्शन करवाता रहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, वो आपसे 50-60 हज़ार रुपये पहले ले लेते हैं कि ये हमारा फाइल का चार्जेस है या XYZ जो भी आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उन सब की बात की जाती है। अब उसमें एम्बेसी फ़ीस की अगर बात की जाए, $150 एम्बेसी फ़ीस और $85 बायोमेट्रिक, टोटल मिला के $235 हुए। मैं मान लेता हूँ $250। $250 का खर्चा हम मान लेते हैं कि कनाडा की एम्बेसी का आ गया। इतना खर्चा एम्बेसी का लगा लिया जाता है। उसके बाद में जो ऊपर के 40-45 हज़ार रुपये बचते हैं वो एजेंट को बच जाते हैं साफ तौर पे। अब होता क्या है कि जिसकी भी फाइल लगाई उसको तो ये होता है कि जेन्युइन काम होना चाहिए, और जेन्युइन काम ये कैसे दिखाते हैं, एम्बेसी में फ़ाइल लगा दी जाती है और TRV वीज़ा के नाम पे ये ठगी हो रही है। एम्बेसी में फ़ाइल लग जाती है, और जब एम्बेसी में फ़ाइल आपकी लग जाती है तो विदिन 24 आवर्स आपको या 48 आवर्स में आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर मिल जाती है। और जब बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर मिल जाती है तो उसके आधार पे आपके फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक करवा दिए जाते हैं। अब जब आपको IRCC का लेटर आता है और जाकर बाकायदा तौर से आप VFS में अपने बायोमेट्रिक देते हो तो आपको लगता है बंदा जेन्युइन काम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। जब आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं तो आपसे 50 हज़ार रुपये और ले लिए जाते हैं। अब आपसे 1 लाख रुपया हो गया, उन्होंने ले लिया, और ये आपका बताया गया कि फ़ाइल के चार्जेस और ये एम्बेसी के चार्जेस दुनियादारी बता दी जाती है। इवन कि कईयों की LMIA जो है वो कॉपी पेस्ट करा ली जाती है। मुझे नहीं समझ में आता कैसे वो करते हैं कैसे नहीं करते, फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, वो आपको दिखा दिए जाते हैं। अब जब आपने फिंगरप्रिंट दे दिया इट मीन्स कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लगी हुई है, तो आप खुश हैं कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लगी है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट उसमें क्या लगे हैं इस चीज़ का आपको नहीं पता है। होता क्या है कि आप अगर खाली पासपोर्ट और कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स ले लो और फाइल एम्बेसी में लगाना चाहो तो फाइल आपकी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिल करे वो डॉक्यूमेंट लगा लो। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि डॉक्यूमेंट तो आपने लगा दिए,
डिसीजन पे प्रॉब्लम आती है। अब जैसे वीज़ा ऑफिसर के पास वीज़ा ऑफिसर फाइल आपकी देखता है तो उसमें होता तो कुछ है नहीं, वो रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट कर देता है तो रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है। अब वो रिफ्यूज़ल लेटर आपको भेज दिया जाता है। तो आपको जब रिफ्यूज़ल लेटर आ गया तो आप भी सेटिस्फाई होते कि हाँ मेरी फाइल लगाई थी, अब मेरी किस्मत थी वीज़ा नहीं लगा तो मैं क्या करूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या आपकी प्रोफाइल वीज़ा लायक थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब के लोग इसमें कम फंसते हैं, क्योंकि पंजाब में अवेयरनेस है। और इसलिए है कि पंजाब में बहुत सारे अवेयर करने वाले लोग हैं। लेकिन पंजाब से बाहर के अगर आप हो तो इतनी अवेयरनेस कहीं ना कहीं नहीं है। और कनाडा के नाम पे और किसी कंट्री के नाम पे इस तरीके से आपको ठगी का शिकार बनाया जाता है। भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रोफाइल लायक है तो वीज़ा लगेगा। अच्छी जॉब करते हो आप, 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमाते हो आप, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हो। अगर आपकी अच्छी स्किल है और आप प्रॉपर ढंग से अप्लाई करो तो वर्क परमिट ले सकते हो। लेकिन जो ये टीआरवी वीज़ा के नाम से इस तरीके से ठगी हो रही है, ये बहुत गलत है। और जितनी मेरे पास कॉल्स आई हैं वो लोग ये बोलते हैं कि सर हमने पगड़ी देखी थी और हम यकीन कर जाते हैं आप लोगों पे। तो जब हम यकीन कर जाते हैं तो आप लोग हमें आसानी से ठग लेते हो। ये तरीका होता है। और कईयों को तो ये भी नहीं पता, उसके बाद में एजेंट फ़ोन नहीं उठाता, तो कईयों को तो ये भी नहीं पता है कि मेरी फ़ाइल लगी है नहीं लगी है, क्या स्टेटस है, कुछ नहीं पता। जीसी का नाम निशान नहीं पता होता है, इमिग्रेशन का आई नहीं पता होता, और हम फाइल लगा देते हैं इस तरीके से, तो प्रॉब्लम आती है। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी प्रोफाइल वीज़ा लायक है तो अगर देखो एलिजिबल हुआ, आप पैलेस के अंदर खाना बना हुआ है, ठीक है, आप बाहर खड़े हो, अगर आपके पास इनविटेशन का कार्ड नहीं है तो अंदर जाके खाना आप कैसे खा सकते हो। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगा सकते हो। अगर आपके अकाउंट में टिकट जितने भी पैसे नहीं हैं, 2 लाख में कनाडा की टिकट भी नहीं मिलती। अगर सही पूछो तो 2 लाख रुपए कनाडा की दोनों साइड की टिकट नहीं होती, एक साइड की टिकट का ही चार्ज 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख में हम कनाडा कैसे जा पाएंगे। तो ये हमारी समझ की बात है। और ध्यान रखना, मैं सबको नहीं, सारे एजेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कई एजेंट ऐसा काम कर रहे हैं, पंजाब के बाहर के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं हिंदी में वीडियो आज की इसीलिए बना रहा हूँ ताकि वो सारे हमारे भाई अवेयर हो जाएं, जो ये देखते हैं कि ये बंदा हमारे साथ गलत नहीं करेगा और वो बंदा गलत कर जाता है, फिर उनको पता लगता है ये हमारे साथ गलत हो गया। सो उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपको अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, केप्स नोट या एसओपी वगैरह में कोई हेल्प चाहते हो, तो आप मैसेज करो आप व्हाट्सएप पे, अपॉइंटमेंट बुक करो और एज़ पर अपॉइंटमेंट आपको कॉल बैक करेंगे, कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर किया जाए। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और इस तरह की अपडेट ਲਈ बने रहो बाजवा एंड संधू ब्लॉग्स के नाल। सत श्री अकाल।